तो आज मैं ब्रूटल रिप्लाई लाया हूं शान पराशर के लिए। देखो, जब तक बात सलमान खान पे थी, शाहरुख खान पे थी, इवन ऋतिक रोशन तक थी, तब तक तो बात ठीक थी। लेकिन आज इसने हमारे लेजेंड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लिरिक्स राइटर एंड द लेजेंडरी ओजी क्रिटिक का रोस्ट किया है। बस तभी मैंने सोचा इसका जवाब देना तो बनता है। तो वीडियो बिना टाइम वेस्ट के रिप्लाई करते हैं शान पराशर को ऑन पेड ओपिनियन। तो लोकेशन चेंज इसलिए हो गई क्योंकि मेरा कैबिन मेट कमरे में आ गया और एज यू कैन सी आई एम वेयरिंग यूनिफॉर्म, तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता ड्यूटी के बाद वीडियो बनाने के लिए। दैट्स व्हाई माय वीडियो गेट लेट। तो यही रीजन है मैं जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शान पराशर ने केआरके की एक्टिंग के बारे में कुछ ये कहा था। आपने रोने की बुरी एक्टिंग देखी होगी, हंसने की बुरी एक्टिंग देखी होगी, प्यार करने की बुरी एक्टिंग देखी होगी, नफरत करने की भी बुरी एक्टिंग देखी होगी, पर क्या आपने कभी भागने की बुरी एक्टिंग देखी है? नहीं ना। अब देखो, तो मैं शान पराशर को यह कहना चाहूंगा कि क्या आपने कभी मेथड एक्टिंग के बारे में सुना है? आपने कभी शाहरुख खान की माय नेम इज खान मूवी देखी है? कभी रणवीर सिंह को पद्मावत में एक्टिंग करते हुए देखा है? शराबी में अमिताभ बच्चन सर की एक्टिंग आपने देखी थी? ये सब मेथड एक्टिंग के एग्जाम्पल हैं। और अपनी मूवी देशद्रोही में केआरके ने भी बहुत अच्छी मेथड एक्टिंग की है। वो इस हद तक अपने रोल के अंदर घुस चुके थे कि आज तक उस रोल से बाहर नहीं आ पाए। इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग। हीथ लेजर ने बैटमैन मूवी के लिए अपने आप को जोकर के रोल में ढाला था और उस रोल से निकल नहीं पाए थे और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। ऐसे ही केआरके ने देशद्रोही के लिए अपने आप को इस रोल के अंदर डाला है और आज तक उस रोल से निकल नहीं पाए। इसे कहते हैं एक्टिंग टैलेंट, इसे कहते हैं स्किल्स और इसे कहते हैं डेडिकेशन। जोक्स अपार्ट, देशद्रोही में केआरके ने इतनी भी बुरी एक्टिंग नहीं की है। एक्चुअली यहां से जोक्स अपार्ट बहुत खराब एक्टिंग, बहुत सड़ी एक्टिंग किया उसने उस पिक्चर के अंदर। अरे यार मारा बहुत तेरी की, अरे यार बहुत तेरी की। एक्चुअली अगर उसको एक्टिंग कंसीडर करेंगे तो यूपी के अंदर पड़ी अपनी दादा की जमीनें बेचने के बाद केआरके ने डिसाइड किया कि मुझे एक मूवी बनानी है और उसने सारे लेजेंडरी लोगों को अपनी मूवी के अंदर कास्ट किया। कादर खान सर, रंजीत सर, ग्रेसी सिंह जो कि इतनी भी लेजेंडरी नहीं है। उसके अलावा उसने सुखविंदर और हमारे चुमाचुम चाचा को भी पैसे दिए अपनी मूवी में गाना गाने के लिए। अब इसको उसका पैशन बोलो या बेवकूफी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और केआरके ने मूवी के अंदर क्या डांस किया है? नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। 4 कोरियोग्राफर लगे इस हाजमोला के पैकेट को इस तरह से नचाने में। सरोज खान है कोरियोग्राफर इस मूवी की। मूवी के अंदर एक सीन आता है जिसमें 13.5 किलो का आदमी अपनी पोलियो नुमा टांगों के साथ साइकिल पर 50 किलो की आटे की बोरी लेके जाता है, जिसमें से 25 किलो इस सड़क में गिरा देता है। ये 50 किलो की बोरी 25 किलो कैसे हो गई? और उसके बाद जो इसका बाप इसकी गुद्दी गर्म करता है, उस सुताई के बाद ये भागना शुरू करता है। ये सीधा हवा में तैरता तैरता मुंबई पहुंच जाता है। और मुंबई क्यों जाता है? क्योंकि उसके लोड, और मुंबई क्यों जाता है? क्योंकि इसका दादा इसको कहता है कि एक दिन मैं तुझे पुलिस वाले की यूनिफॉर्म में देखना चाहता हूँ। 1 रुपए के 4 बिस्किट खरीद के उनको पानी में मिला के पी लेता है प्री वर्कआउट के जैसे, और 2 अखबार उठा के वर्जिश करता है। इस माजिश की तिल्ली को इसका लोडू दादा कह रहा है पुलिस वाला बनने के लिए। आई मीन शान पराशर भाई, कम ऑन मैन, खैर मुंबई पहुंच जाता है और वहां पे जाके अपने दोस्त को ढूंढता है। और इतने बड़े शहर में अपने दोस्त को ढूंढेगा कैसे? ऐसे। भाई साहब आप शेखर को जानते हैं? मैं किसी शेखर को नहीं जानता। कमाल है। अरे भाई साहब आप शेखर को जानते हैं? या भैया क्या आपने मेरा छेद वाला बनियान देखा है? चल बे चल यहाँ से निकल। कमाल है। भैया क्या आपने मेरा धारी वाला कच्छा देखा है? अबे पागल है क्या? कमाल है। मतलब ग्रेसी सिंह पसीना पोंछ के अपना रुमाल जमीन पे फेंकती है तो ये वो रुमाल उठा लेता है और गाना गाना शुरू कर देता है। अबे भाई तू पागल पुगल है क्या? इस मूवी में तगड़ी एक्टिंग करने के साथ साथ डायलॉग भी इसने खुद ही लिखे हैं। और डायलॉग नहीं है, डायलॉग है शायरियां। चेहरे पे इतनी रवानगी और भोलापन, मारपीट में नंबर 1। ये अब तक कुंवारा है क्योंकि छोटा है। ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। ये है लंबी रेस का घोड़ा अजी मेरा। और क्योंकि इंडिया का बेस्ट क्रिटिक केआरके खुद है तो अपनी मूवी का इन्होंने रिव्यू भी खुद दिया है। एक्शन तो अच्छा है ही नहीं, फिल्म बहुत गरीब है। भले ही ड्रेसेस हों, भले ही लोकेशंस हों, भले ही स्केल हो फिल्म का, सब कुछ भोजपुरी स्टाइल है, भोजपुरी से भी कमजोर है। टिंगू भाई अपनी पहली फिल्म से लेकर आज तक सेम एक्टिंग कर रहे हैं भाई साहब। पूरी फिल्म में टिंगू भाई का पहले सीन से लेकर आखिरी सीन तक सेम एक्सप्रेशन है भाई साहब, बिल्कुल कहीं चेंज नहीं हुआ ना। कमाल यह है कि टिंगू कोई पॉडकास्ट करता है तो वहां भी सेम एक्टिंग करता है, किसी टीवी शो पर जाता है तो वहां भी सेम एक्टिंग करता है, कहीं आप उसको रियल लाइफ में किसी के साथ बात करते हुए देखोगे तो वहां भी सेम एक्टिंग करता है, और फिल्म में भी सेम टू सेम एक्टिंग करता है। यानी कि टिंगू भाई के इस एक्टिंग स्टाइल को देख देखकर पब्लिक थक गई है, बिल्कुल पक चुकी है भाई साहब। भाई लोग, ये था मेरा रिव्यू केआरके की वन एंड ओनली मूवी देशद्रोही के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बाय बाय।
This is a love story.